गौरैया वो प्रतीक्षा कर रही थी बस कि उसके जो घोंसले में अंडे हैं उनमें से बालक बाहर आएंगे। इतने में पता नहीं क्या हुआ कि एक ज्वार भाटा समुद्र में आया, जोर की लहर आई, गई हुई थी कहीं दाना चुगने के लिए, और उस लहर में पेड़ से वो घोंसला जो है वो बहकर के समुद्र के अंदर चला गया। गौरैया पक्षी जब लौट करके आई तो उसने देखा कि उसका घोंसला नहीं है। हाथ जोड़ करके समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी, आप इतने विशाल हैं, आप इतने बड़े हैं, आपका स्वरूप इतना बृहद है, हे समुद्र नारायण, मैं छोटा सा एक पक्षी हूं और मेरे छोटे छोटे अंडे हैं घोंसले में, और वो अभी डूबा नहीं है आपके अंदर, मुझे दिख रहा है वो तैर रहा है। आप कृपा करके एक ऐसी लहर लेके आओ ना कि ये घोंसला बाहर कर दो, मेरे बालक मुझे वापस कर दो। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी बात मांग रही हूं मैं आपसे, लेकिन आप यदि ये कर देंगे तो इसमें आपकी महानता है कि एक छोटे से पक्षी की आप बात सुन रहे हो। तो समुद्र नारायण प्रकट हो गए, समुद्र भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के जोर से हंसने लगे। हंस करके बोले, तुमने बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम किससे बोल रही हो? मैं समुद्र हूं, मेरा इतना विशाल रूप है, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे फुर्सत नहीं है, और तुम छोटी सी पक्षी मेरे से कह रही हो घोंसला वापस कर दो। मतलब तुम सोच भी कैसे सकती हो ऐसा मुझसे बोलना? बोले, मुझे लगा कि आप इतने विशाल हैं तो आपका हृदय भी विशाल होगा, इसलिए बोल रही हूं। बोले, लौट जाओ, मुझ पर समय नहीं है, ये छोटी छोटी काम करने लग गया तो कितने लोग आ जाएंगे मेरे पास, हमारा ये कर दो, हमारा ये कर दो, लाखों करोड़ों की तादाद में मछलियां रहती हैं, वो सब कभी कभी बोलने लगेंगे हमारी ये बात मान जाओ। ऐसा थोड़ी होता है, स्तर पर बात की जाती है। थोड़ा अभिमान से समुद्र ने प्रत्युत्तर दिया। ध्यान से सुनना। गौरैया पक्षी ने बहुत प्रयास किए कि आप मान जाओ, नहीं माने। तो गौरैया पक्षी बोली, देखो आप नहीं मानोगे तो मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र नारायण बोले, तुम सुखाओगे मुझे? बोले, हाँ। तो कितनी सी हो तुम? एक लहर में तुम्हारे परखच्चे उड़ जाएंगे सारे, दिखोगे नहीं, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मुझे सुखाओगे तुम? बोले, मैं सुखा दूं। कैसे सुखाओगी? तो गौरैया पक्षी छोटी सी गई और अपनी चोंच खोल के समुद्र का जल मुख में